अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आज हम सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है बोर्ड के ऊपर पहले ही से मैंने लिख दिया है। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। सिंगुलर कहते हैं वाहिद और प्लूरल कहते हैं जमा को। ठीक है, वाहिद का मतलब एक और जमा का मतलब एक से ज़्यादा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं बुक, बुक्स। बुक कहते हैं एक किताब को और बुक्स एक से ज़्यादा किताबें। हम रूल्स पढ़ेंगे कि कौन से रूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, तो एक तो बहुत सिंपल सा रूल है कि आप किसी भी नाउन के आखिर में एस लगा दें और वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, वाहिद से जमा बन जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बुक के आखिर में एस नहीं है, यहाँ हमने बुक के आखिर में एस बढ़ा दिया तो क्या हो गया, बुक से बुक्स। ठीक है, लेकिन आप जब यहाँ देखते हैं तो स्प्लैश के आखिर में एस नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने स्प्लैश के आखिर में क्या लगा दिया, ई एस। ये सिंगुलर है, स्प्लैश कहते हैं पानी की चींट को। तो स्प्लैश पानी की चींट, स्प्लैशेस पानी की चींटें। अब यहाँ पर ये जमा है तो यहाँ पर हमने सिर्फ एस नहीं लगाया, यहाँ तो सिर्फ एस लगाया, यहाँ हमने ई एस लगाया। इसी तरीके से इससे नीचे वाला जो है वॉच, जो घड़ी को बोलते हैं, उसके आखिर में भी हमने आकर के यहाँ पर ई एस लगाया। और उससे नीचे वाले को देखें ग्लास, इसके आखिर में भी हमने यहाँ पर आकर के प्लूरल में ई एस लगाया। वजह क्या है? वजह ये है कि जिस भी वर्ड के आखिर में इन 3 साउंड्स में से कोई साउंड आ जाए, इन 3 आवाज़ों में से कोई आवाज़ आ जाए, शीन की आवाज़, छे की आवाज़ और सीन की आवाज़। स्प्लैश, इसके आखिर में देखें स्प्लैश, शीन की आवाज़ आ रही है, वॉच, छे की आवाज़ आ रही है, ग्लास, सीन की आवाज़ आ रही है। तो जब किसी वर्ड के आखिर में इन 3 साउंड्स में से कोई साउंड आ जाए, कोई आवाज़ आ जाए, तो सिंगुलर से प्लूरल में आते वक्त हम उस वर्ड के आखिर में ई एस लगाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं स्प्लैश, स्प्लैशेस, वॉच, वॉचेस, ग्लास, ग्लासेस। ठीक है, ग्लास कहते हैं शीशे को, और इसी तरीके से ग्लासेस हम ऐनक को भी कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम डिफरेंट एक केस देखते हैं कि किसी वर्ड के आखिर में वाई आ जाए। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कॉपी, इसके आखिर में क्या है, वाई। अब हम क्या करेंगे कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल में जाएंगे तो हम वाई को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और वाई की जगह हम आई ई एस लगाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कॉपी, सी ओ पी वाई, और यहाँ पर क्या है, सी ओ पी आई ई एस, वाई हट गया। कॉपीज़, कॉपी को कहते हैं नोटबुक को। ठीक है, कॉपी, कॉपीज़, नकल को भी कहते हैं, किसी चीज़ की फोटोस्टेट को, नकल को कह सकते हैं कॉपी, कॉपी, कॉपीज़। लेकिन जब हम बॉय को देखते हैं, बी ओ वाई, बॉय, लड़का, तो यहाँ पर हमने देखा कि प्लूरल में आते वक्त हमने वाई को रिमूव नहीं किया, बल्कि हमने सिर्फ एस लगाया, बॉयज़, बॉय, बॉयज़। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जब भी वाई से पहले जो सेकंड लास्ट लेटर है हमारे पास, जो आखिरी हर्फ से पहले वाला हर्फ है, अगर वो इन 5 हरूफ में से आ जाए, ये 5 हरूफ क्या कहलाते हैं, वॉवल्स। ठीक है, लोग इसको कहते हैं वॉवल, या उमूमन स्कूलों में इसको वॉवल्स कहा जाता है। ये वॉवल्स नहीं है, सही प्रोनंसिएशन इसकी जो है, सही तलफ़ुज़ वो है वॉवल्स। तो ये जो वॉवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स हैं वॉवल्स, और बाकी जितने लेटर्स हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये बाद में मैं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह कि कॉन्सोनेंट क्या होता है और वाउल्स क्या होता है। अभी सिर्फ ये समझ लें कि ये 5 लेटर्स जो हैं ये वाउल्स हैं, ए,
EIOU। तो अगर Y आखिर में आ जाए और Y से पहले जो सेकंड लास्ट लेटर है वो क्या हो, वाउल्स में से कोई लेटर हो, जैसे यहाँ पर O आया है, ठीक है। अब ये वाउल्स में से आ गया, सेकंड लास्ट लेटर हमारा वाउल्स में से है। तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर से प्लूरल में जाते वक्त Y को रिमूव नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ S लगा देंगे, जैसे बॉय बॉयज़। ये बॉय नहीं है, ठीक है, लोग इसको बोलते हैं बॉय, बॉय नहीं होता, बॉय होता है, बॉय बॉयज़, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का हमें ख्याल रखना, अगर हम शुरू से ही सही तलफ़ुज़ के साथ इंग्लिश सीखेंगे तो आगे फ्यूचर में जाके हमें फिर एक्सेंट के ऊपर और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर दोबारा से हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम शुरू से ही जो हमारा ट्रेडिशनल जो चलता हुआ आ रहा है, जिस तरीके से हम स्कूल्स में पढ़ते हैं कि प्रोनाउंसिएशन का कोई वो ख्याल नहीं होता, चाहे सही हो गलत हो, बस चलाते रहते हैं, तो बाद में जाके फिर हमें सही इंग्लिश बोलने में बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है और उसके लिए बहुत अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि हम अपने तलफ़ुज़ को ठीक करें। इसलिए मैं यहाँ पर तलफ़ुज़ को भी हाईलाइट करता हूँ। एक केस और है, ठीक है, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। किसी वर्ड के आखिर में अगर ओ आ जाए, जैसे मैंगो, आम, ठीक है, तो उस वर्ड के आखिर में भी प्लूरल में जाते वक्त हम क्या लगाएंगे, ES। मैंगो की स्पेलिंग क्या है, MANGO, मैंगो। हम अगर उसको मैंगो से मैंगोस करते हैं, ठीक है, प्लूरल में लाते हैं, जमा बनाते हैं, तो हम आखिर में ES लगाएंगे, तो उसकी स्पेलिंग हो जाएगी प्लूरल की MANGOES, ठीक है। तो ये रूल्स आप याद रखिए, ये सिंगुलर से प्लूरल में जाते वक्त हम इन रूल्स का ख्याल रखते हैं और पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को आप उठा के देख लें, ठीक है। जो रेगुलर नाउन्स हैं उनमें हम सिंगुलर से प्लूरल में जाते वक्त इन्हीं रूल्स का ख्याल रखते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे हैं, कुछ अस्मा ऐसे हैं, कुछ नाम ऐसे हैं कि जो कि इर्रेगुलर हैं, जो किसी रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, तो किसी कायदा और क़ानून को नहीं मानते, तो उनका सिंगुलर से प्लूरल में जाते वक्त बिल्कुल डिफरेंट केस होता है कि वो पूरी फॉर्म चेंज कर देते हैं, जैसे मैन, वुमेन, इसी तरीके से टूथ, टीथ, फुट, फीट, ठीक है। ये मैं इंशाल्लाह, चाइल्ड, चिल्ड्रन, ये मैं इंशाल्लाह आपको किसी दूसरे लेसन में पढ़ाऊँगा, बोर्ड प्रिपेयर करके वो मैं आपको बता दूंगा कि ये इरेगुलर नाउन्स हैं और ये किसी रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते सिंगुलर से प्लूरल में जाते वक्त। वो इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा बताऊंगा, ठीक है, किसी दूसरी क्लास में। अभी फ़िलहाल जो कॉमन चीज़ है जो कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में जिसका हमें ख्याल रखना है, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है, वाहिद से जमा कैसे बनाना है, उसके लिए यही रूल्स हैं, इसके अलावा कुछ रूल्स नहीं है। तो अगर आपको ये रूल्स आ गए तो इसका मतलब ये है कि आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं सक्सेसफुली। उम्मीद है आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।